डियर स्टूडेंट्स, 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा 3 कोर्स, चाहे वो एडीओ हो, सीजीएल हो या दरोगा हो। इन दोनों का ही होमवर्क सीरीज और प्रैक्टिस सेट दोनों 2 नवंबर से आ रहा है। छठ की छुट्टी के कारण 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। हम इसे सुपर कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अगर नहीं समझ रहे हैं कि 2.5 से 3 महीने में सिलेबस बेस्ड और नए पैटर्न पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसे आपने अगर नहीं समझा है तो अपने हिसाब से आप किसी दिन तैयारी कर रहे हैं, किसी दिन त्यौहार मना रहे हैं, किसी दिन शादी ब्याह है, किसी दिन घर की जिम्मेदारी है, तो डिसिप्लिन होकर अगर 2.5 से 3 महीने में केवल एक तैयारी चाहे एईडीओ की आप कीजिए, सीजीएल की कीजिए, दरोगा कीजिए, एक तैयारी से तीनों ही परीक्षाएं निकलेंगी। और इत्तेफाक से तीनों ही परीक्षाओं का समय जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे आपको दिखाई देगा। 2.5 से 3 महीने में ये सारी परीक्षाएं हो सकती हैं। सीजीएल में हो सकता है थोड़ा समय आपको मिल जाए, लेकिन एईडीओ और दरोगा जनवरी मंथ में हो सकता है। तो आप बताइए कि आपको सिलेबस पता नहीं है, आपको सिलेबस पता है। आप कहेंगे कि आयोग ने जो भेजा है उसे हमने देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि आयोग जो सिलेबस देता है वो अधूरा सिलेबस होता है। सिलेबस वो है जिसके लिए अच्छी किताबों का सिलेक्शन करके उस किताब को एक बार देख जाना और एक बार दोहरा लेना, और साथ में एक अच्छा सेट, प्रैक्टिस सेट मारना, डेली मारना। क्योंकि आप जानते हैं कि आधे क्वेश्चंस आपको रनिंग क्वेश्चन दिखाई देंगे, अच्छा सेट आप मारते हैं तो उसी से आपका 30 से 40% क्वेश्चंस एकदम सीधा लड़ेगा, दिखाई देगा। आपको पता होगा कि हिंदी और अंग्रेजी भी करना है, भले ही ये क्वालिफाइंग है, लेकिन 30% लाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि 28-29% तो आ जाए और 1-2% से आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो इन सब बातों को भी समझना होगा। दरोगा में देखिए प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी के आते हैं, मैथ के 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ रीजनिंग मिलाकर। तो इन बातों को समझते हुए आपको अच्छा सेट भी डेली मारना चाहिए, और साथ में इस बात को समझना ही पड़ेगा कि डेली हमें कितना पढ़ना है कि 2.5 से 3 महीने में इनका एक जो कॉमन सिलेबस है वो समाप्त हो जाए। कॉमन सिलेबस का मतलब है कि मैथ रीजनिंग को भी साथ में लेकर चलना होगा। ठीक है, दरोगा में 8 से 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग पढ़ना तो होगा। 4 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी का आता है, फिर भी पढ़ना तो होगा, चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट ही क्यों न दें। और एडी और सीजीएल में तो कहना ही क्या, मैथ रीजनिंग उसमें डिसाइसिव है। तो इन सब को लेते हुए डेली जीके जीएस का 3 टॉपिक्स, मैथ का 2 टॉपिक्स, साइंस का 2 टॉपिक्स, एक करंट अफेयर्स का टॉपिक्स। जब तक आप डिसिप्लिन होकर डेली का रूटीन नहीं बांधेंगे, आपकी तैयारी उस स्तर पर नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने स्तर पर जब आप तैयारी करते हैं तो आपकी अपनी बहुत सारी समस्याएं, साथ ही कोई प्रेशर नहीं है, तो आपको इत्मीनान होता है बोलने वाला पूछने वाला कौन है। तो डेली सबसे पहले तो एक रूटीन बनाइए, और रूटीन जब बनाते हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबों के लिए ही, आप देख रहे हैं कि बार बार एक काउंसलिंग नंबर आ रहा है जिस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। और डिटेल्स क्या है, होमवर्क सीरीज में 1000 फी है और प्रैक्टिस सेट में 500 फी है। दोनों लेंगे तो 1250 है। और इत्तेफाक से आप जिन तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं उनमें लगभग सिलेबस कॉमन है। मतलब किसी में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन मैथ और रीजनिंग भी आपको बनाना है। हिंदी और अंग्रेजी किसी में कम है, किसी में अधिक है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी भी आपको करना है, भले ही वो क्वालिफाइंग है। और पीटी में तो 2-4 क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसको भी आपको देखना चाहिए। तो अंग्रेजी हिंदी में कैसे तैयारी करेंगे? तो ये सब आपको एक साथ एक जगह मिलेगा, आपको अच्छा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके लिए हमने पूरा व्यवस्था किया है, टीम को एकदम तैयार किया है, और लगातार निर्देशित करते रहते हैं कि देखिए हमें व्याख्या अच्छा चाहिए, प्रश्नों का संग्रह अच्छा चाहिए, टाइपिंग, पेज सेटअप, ये सब फॉन्ट पर हमारा ध्यान रहता है कि दिखने में अच्छा लगे, आप अच्छे से उसे बना पाएं। तो इन सब के लिए आपका जीएस मास्टर पीछे कड़ी मेहनत करता है, और इसीलिए ये पेड कोर्स हो जाता है। क्योंकि परीक्षा जो आप दे रहे हैं किसी प्रोफेशन से जुड़ने के लिए दे रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी प्रोफेशनली होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तब हम कह रहे हैं कि आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से पढ़ने में सक्षम हैं, आप अपने से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए। लेकिन इस भूल भुलैया में नहीं रहना है कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, दिन भर बैठते हैं, बीच में आधा सो भी जाते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी बुक जीके जीएस, एक साइंस की बुक रखिए। मैथ और रीजनिंग में परीक्षा के हिसाब से जितना पोर्शन है उसमें डेली 2 टॉपिक्स कम से कम बनाइए, और करंट अफेयर्स अच्छे से करना होगा। उसमें हमारा पीडीएफ अलग से आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इन सब के लिए आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हम ले रहे हैं। 2 नवंबर से इसलिए कि छठ की छुट्टी हो गई, नहीं तो 1 तारीख से हम स्टार्ट ले रहे थे, लेकिन छात्रों की रिक्वेस्ट पर ही कि क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव चले जाते हैं, अपने घरों पर चले जाते हैं, और आ करके फिर से जुड़ने में वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होता है इसे। और कौन सा बुक हमें मिनिमम पढ़ना चाहिए कि इतने क्वेश्चन हम बना लें कि हम 65 से 70-75% क्वेश्चन आराम से कर सकें, कम से कम इतना कि कट ऑफ हम पार कर लें। रिस्क लेने का समय बिल्कुल नहीं है, रिस्क आप ले ही नहीं सकते हैं। किसी भी तरह के मुगालते में नहीं रहना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। चूँकि समय नहीं है, मौका नहीं है, ये मौका चुके तो शायद फिर पता नहीं अगली बार कब और कैसे, कितना और किस तरह से अवसर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।